एक मिनट है बेटा, मैं शेयर कर। स्क्रीन पे दिख रहा है? यस मिस, दिख रहा है। हाँ, ये देखो सर्वनाम। ओके, पिछले लेक्चर में मैंने आपको विराम चिन्ह बताए थे और संज्ञा, संज्ञा के 5 भेद बताए थे, जिसमें मैंने संज्ञा के भेद को आपको किस तरह याद रखना है वो भी बताया था। जैसे मैं व्यक्ति हूँ, मेरी जाति है, मुझ में भाव है, मैं समूह में रहती हूँ यानी परिवार में रहती हूँ, और मैं पानी पीती हूँ यानी द्रव्य, यानी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। राइट? यस यस मिस। अभी हम आगे बढ़ेंगे सर्वनाम। ओके, अभी सर्वप्रथम जान लीजिए सर्वनाम किसे कहते हैं। बराबर, अभी मैं बार बार ऐसा बोलूंगी कि आरुषि खाना खाती है, आरुषि पढ़ाई करती है, आरुषि घूमने जाती है, आरुषि ये करती है, आरुषि वो करती है, यानी बार बार मैं आरुषि का नाम यानी संज्ञा का प्रयोग न करते हुए उसके स्थान पर मैं किसी अन्य शब्द का प्रयोग करती हूँ। जैसे मैं बोलूंगी आरुषि पढ़ाई करती है, वह खाना खाती है, उसने ये किया, वह घूमने गई, तो उसने, वह, ये, ऐसे सारे शब्द जो मैं आरुषि यानी संज्ञा के नाम पर प्रयुक्त करती हूँ तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ओके, अब यहाँ देखो छोटी सी डेफिनेशन दी है सर्वनाम की। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ओके, मैंने एग्जाम्पल पे दिया आरुषि का कि बार बार संज्ञा यानी बार बार आरुषि का नाम न लेते हुए उसके स्थान पर जिस शब्द का मैं प्रयोग करती हूँ उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। ओके, जैसे मैं, तुम, यह, वह, कोई, कुछ आदि शब्द आते हैं। समझा बेटा? यस मिस। यस मिस। ओके, आगे देखिए। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। ओके, ये सभी नामों के लिए समान होते हैं, इसलिए इन्हें सर्वनाम कहा जाता है। भाषा की सरलता, संक्षिप्तता, स्पष्टता व रोचकता के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है ना? बार बार एक ही नाम का प्रयोग करने के बजाय इन शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें भाषा में सरलता, संक्षिप्तता और स्पष्टीकरण भी नजर आता है ना? सर्वनाम का प्रयोग करने से भाषा शुद्ध एवं स्पष्ट समझ में भी आती है, यानी समझने का हमें उसे प्रयत्न करते हैं, है ना? तो चलिए अभी देखिए सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं। तो देखो मैंने बताया आपको यहाँ सर्वनाम के भेद है। ये देखो सर्वनाम के भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, अभी पुरुषवाचक सर्वनाम के ही 3 उपभेद है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये 3 है। केवल एक ही भेद के 3 उपभेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम के ही 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ओके बेटा, देन उसके बाद है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, देन अंत में है संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, ये है हमारे सर्वनाम के भेद। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, तो देखो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आता है बेटा? पर्सनल प्रोनाउंस। बराबर, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति या पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त होता है तथा जो बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है इन तीनों पुरुषों का बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कोई बोलने वाला है, कोई सुनने वाला। देखो जब तक सुनने वाला होता नहीं तब तक बोलने वाला व्यक्ति अपनी बात कहता नहीं है ना? यानी कहने का मतलब है इस पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 बातों को ध्यान में रखा जाता है। एक तो जो बोलने वाला है, दूसरा जो सुनने वाला है, और तीसरा
जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। इन तीनों पुरुषों का अगर बोध होता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बराबर। जैसे देखो, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, जैसे मैं बोलने वाला, वो पढ़ रहा है, ये अन्य की बात, तुम क्यों चिल्लाते हो, सुनने वाले को कहा जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि ये तीनों सेंटेंस में बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात कही जा रही है, तीनों का समावेश हो रहा है। ओके, अभी देखिए, सर्वप्रथम है हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष बोले तो फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है? बोलने वाला। जिस शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुष कहलाता है। यानी उत्तम पुरुष बोले तो फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? कि जो या फिर जिस शब्द का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है। क्या है? जिस शब्द का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उसे कहा जाता है उत्तम पुरुष। समझ रहे हो बेटा? Yes. Yes, Yes. miss. सिर्फ दिमाग में इतना ही याद रखना है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम बोले तो बोलने वाला, मध्यम बोले तो सुनने वाला और अन्य बोले तो जिसके बारे में बात हो रही है वह, और वह वहां मौजूद नहीं है ना, ऐसे। तो देखो, उत्तम पुरुष बोले तो जिस शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जिस शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मुझको, हमें, मेरा आदि शब्दों का समावेश होता है। जैसे देखो, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। यानी ये कौन सा पुरुष हुआ? खुद के लिए शब्द का प्रयोग करने वाला, यानी बोलने वाला, फर्स्ट पर्सन। ओके, देन उसके बाद है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष बोले तो सेकंड पर्सन, सुनने। Miss, Miss, you are not audible. मैम को लोगों को यस मिस। यस मिस, अभी आवाज आ रही है। ओके, एक मिनट, एक मिनट है बेटा, एक ही मिनट, कॉल आ रहा है, एक मिनट। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष बोले तो सेकंड पर्सन, जो सुनने वाला है। जैसे अभी मैं बोलने वाली हूँ, यानी मैं उत्तम पुरुष हूँ, और आप लोग सुनने वाले हो, वो क्या है? मध्यम पुरुष। ओके, तो ये हुआ। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ओके, तो मैं बोलने वाली हूँ उत्तम पुरुष और आप सुनने वाले मध्यम पुरुष। अगर मैं केशव सर के बारे में बात करूँ तो वो क्या होगा? अन्य पुरुष, क्योंकि वो यहाँ सुनने को है नहीं। बराबर, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा? अन्य पुरुष। तो अभी मध्यम पुरुष के लिए देखिए, जिससे बात की जाती है यानी वार्तालाप होता है, वो है हमारा मध्यम पुरुष। ओके, उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम शब्द को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे देखो, तुम, तुम्हारा, तुमको, तू, आप, तुझे, आपको, ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। जैसे तुम कहाँ चले गए थे, है ना? तुम, तुम्हारा, तुमको, तू, आप, तुझे, आपको, इन प्रश्न इन सारी बातों का या फिर इन सारे शब्दों का प्रयोग होता है किसके लिए? मध्यम पुरुष, यानी सुनने वाले के लिए। ओके, देन नेक्स्ट है देखो हमारा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष बोले तो थर्ड पर्सन, जिसके विषय में बातचीत की जाती है उसके नाम के बदले में आने वाले शब्द को अन्य पुरुष कहते हैं। जिसके बारे में या जिसके विषय में बातचीत की जाए, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, जैसे उत्तम पुरुष मैं हूँ बोलने वाले, मध्यम पुरुष आप हो सुनने वाले, और हम दोनों, अगर मैं आपसे केशव सर के बारे में बात करती हूँ, वो क्या हुआ? थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष, यानी जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। ओके, कई बार मैं लेक्चर अंत खत्म होने पर पूछती हूँ ना, केशव सर है क्या बच्चों? वह बात। ओके, Yes. हाँ, एक मिनट है बेटा। ओके, तो अन्य पुरुष बोले तो थर्ड पर्सन,
तो देखो थर्ड पर्सन होता है, उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग होता है? तो वहां पर वह, वे, यह, ये, उसे, उसका, उन्हें, उससे आदि शब्द का प्रयोग होता है। उसे वापस लेकर आओ, उसे वापस लेकर आओ, किसे? थर्ड पर्सन। ओके, समझ में आया? मध्यम, सॉरी, उत्तम, मध्यम और अन्य। ओके, उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला, मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला, और अन्य पुरुष यानी जिसके बारे में बात बोल रहा और वहाँ पे वो मौजूद नहीं है। करते हैं। तो समझ गए ना ये तीन? ये है हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद। ओके, देन अभी आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, वापस एक बार बता दूं बच्चों, ये जो डेफिनेशन है, परिभाषा, ये एग्जाम में आती नहीं है, ये केवल आपको समझने के लिए मैंने बनाई है। ओके, जिससे आपको अच्छे से वो बात दिमाग में बैठ जाए। चलिए आगे देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं, उसे निश्चय सर्वनाम कहते हैं। ओके, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है, यानी निश्चित, जैसे मैं 100% कहूंगी कि अपना क्लास प्रसाद होटल के सामने है, निश्चित, कंफर्म, 101%, तो ये क्या हुआ? निश्चयवाचक। यानी किसी व्यक्ति, जैसे मैं बोलूंगी कि जैसे किसी घर में कोई फोटो है, तो मैं बोलूंगी यह निश्चित महात्मा गांधी जी का ही फोटो है, निश्चित रूप से, कॉन्फिडेंस से, 100% यह गांधी जी ही है, ऐसे। तो किसी व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है की ओर अगर संकेत करते हैं तो वह निश्चयवाचक है। जैसे यह, ये, वह, वे, यह आदि शब्द का प्रयोग है। जैसे मैं बोलूंगी यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, यानी 100% ये मेरी है। अगर मैं ऐसे बोल दूं, नहीं शायद ये मेरी है या नहीं, यानी यहाँ क्या है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये किताब मेरी है या किसी और की है। पर अगर मैं, शंका पैदा होती है। यस, हाँ, यानी डाउट। पर नहीं, मैं बोलूंगी नहीं, 100% ये किताब मेरी है, इसमें मेरा ही नाम लिखा है, तो ये क्या हुआ हमारा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, अभी निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग अन्य पुरुष की तरह ही होता है, जैसे यह, ये, वह, वे, ऐसे शब्द का ही प्रयोग यहाँ होता है। ओके, तो ये हुआ हमारा निश्चयवाचक। अभी देन उसके बाद है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है। अगर मैं बोल दूं कि हमारा क्लासेस प्रसाद होटल के सामने है भी या नहीं भी, यानी मुझे कंफर्म मालूम नहीं कि वहीं पर है या कहीं और है। ओके, या किसी व्यक्ति, जैसे मैं बोलूंगी ये फोटो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है या गांधी जी का है, मुझे फुल इसके बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, शायद ये गांधी जी का भी हो सकता है या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी हो सकता है, यानी मैं निश्चित नहीं बता सकती। तो वही बात यहाँ कही गई है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है, वो सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, उसमें देखो कैसे शब्द का प्रयोग होता है, कुछ, कोई। जैसे मैं बोलूंगी कि पेड़ के ऊपर से कुछ फल गिरे, अभी एक गिरा, दो गिरे या 10 गिरे, ये मुझे निश्चित मालूम नहीं है, यानी क्या हुआ? ये अनिश्चय हुआ। ओके, अभी मैं बोलूंगी कि पेड़ के ऊपर से 2 आम गिरे, पेड़ के ऊपर से 2 आम गिरे, तो ये क्या होगा? निश्चयवाचक। क्योंकि, हाँ, क्योंकि मैं कंफर्म बता रही हूँ कि पेड़ के ऊपर से 2 ही आम गिरे। अभी यहाँ मैं ऐसे बोलूंगी कि पेड़ के ऊपर से कुछ आम गिरे, कुछ में एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, यानी अनिश्चय। तो ये क्या हुआ? निश्चित बात मैं नहीं बता पा रही हूँ, तो ये क्या होगा हमारा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आ रहा है बेटा? यस मिस। Yes, miss. यस मिस। देन आगे है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निज का मत अर्थ है अपना, स्वयं, खुद। ओके, जो सर्वनाम शब्द कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः, आप आदि शब्द का प्रयोग होता है, तो वो सब क्या है हमारा?
निजवाचक सर्वनाम। ओके, अभी देखो जैसे मैं बोलूंगी वह स्वयं पढ़ेगा, यानी खुद खुद का काम खुद करेगा, यानी मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि पढ़ो पढ़ो, वो स्वयं पढ़ेगा। इसे मैं खुद करूंगा, इसे मैं खुद करूंगा। ओके, करू ना लिखा है तो उसकी जगह गा आएगा। ओके, इसे टीचर निजवाचक और उत्तम पुरुषवाचक सेम आता है क्या? कौन सा बेटा? निजवाचक में भी हम स्वयं के बारे में कहते हैं और उत्तम पुरुषवाचक में भी हम खुद के बारे में कहते हैं ना? हाँ, पर तो दोनों। उत्तम में क्या होता है, जो बोलने वाला है बोल रहा है और दूसरा सुनने वाला है ना उसके सामने, तो मैं ओके। हम वगैरह। और निज हम्म। में खुद का, खुद यानी सिर्फ स्वयं का। ओके, ओके। हाँ, ओके। वह स्वयं पढ़ेगा यानी वो खुद अपना कार्य करेगा, ऐसे। ओके। देन उसके बाद है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न बोले तो क्वेश्चन। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी प्रश्न पूछने के लिए। उसमें देखो प्रश्न सूचक शब्द आते हैं, जैसे कौन, क्या, किसने, किसे आदि शब्द आते हैं। ओके, ये सब क्या है, हमारे प्रश्नवाचक शब्द है। ओके, कौन, क्या, किसे, किससे। जैसे देखो उसने क्या कहा, आपको किससे मिलना है, तो क्या और किससे, ये सब क्या है, प्रश्न सूचक शब्द है। और अंत में हमें प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना भी जरूरी है, तभी हम ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाया जाएगा। ओके, प्रश्नवाचक सर्वनाम तो देखो आप पहचानोगे भी और कर भी सकते हो, क्योंकि प्रश्न सूचक शब्द अगर उसमें आता है और अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह आता है तो आप आसानी से पहचान सकते हो। ओके बेटा, एक मिनट है बेटा। क्या विशाल मामाचं हे आहे का तुझ्याकडे फोन नंबर? लाव बघू, त्याचा आला होता आता. अरे ती जानूची तब्येत बरी आहे ना, कल बरी आहे. बच्चों एक मिनट है बेटा। ओके, त्याने आता मला केला होता, मी कट केली. हेलो, हाँ हाँ वो ट्रांसफॉर्म की तरह आता नहीं। हेलो हेलो हेलो, आपकी संस्कार होते हैं वाणी। हाँ मैंने फोन की तरह बेटा। अच्छा काम आहे का? काम आहे का तुमचं लेक्चर बरं, 4 नंतर करते. अच्छा 4 नंतर करते। हाँ हाँ चालेल. ओके. हेलो हेलो बेटा। यस मिस। Yes, miss. यस हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। देन हमारा अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, अभी संबंधवाचक बोले थे रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, जैसे देखो इसमें प्रत्येक वाक्य में दो दो सर्वनाम की जोड़ी होती है और प्रत्येक जोड़ी का एक दूसरे से संबंध पकड़ होता है, यानी संबंध बताना, यानी संज्ञा शब्द से संबंध बताना। सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बोलते हैं, एक दूसरे से संबंध बताना। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे सेंटेंस यानी ऐसे वाक्य में दो दो सर्वनाम की जोड़ी होती है और प्रत्येक जोड़ी का एक दूसरे से संबंध प्रकट होता है। जैसे देखो, जैसे जो सो, जो वही, जैसा वैसा आदि शब्द। ओके, देखो जो सोता है वो खोता है, जो सोता है वह खोता है, यानी एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से या एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से या एक सर्वनाम का दूसरे संज्ञा से संबंध बताया जाता है। जो समय पे साथ दे, जो समय पे साथ दे वही सच्चा मित्र है, जो समय पे साथ दे वही सच्चा मित्र है, यानी जो और वही,
यानी एक संज्ञा का दूसरे सर्वनाम से या संज्ञा सर्वनाम से संबंध दर्शाया जाता है। तो ऐसी बात कहाँ होती है? संबंधवाचक सर्वनाम में। अगर वाक्य में इस तरह के संबंध बताए जाते हैं एक संज्ञा का दूसरे सर्वनाम से या सर्वनाम का संज्ञा से, तो वह हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाया जाता है। समझा बेटा? Yes, miss. ओके, तो ये थे हमारे सर्वनाम। ओके, ये क्या है हमारा सर्वनाम? तो सर्वनाम के प्रकार, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार है, उत्तम, मध्यम, अन्य। देन उसके बाद है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, देन लास्ट वन हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। ओके बेटा, समझा इतना? Yes, miss. हाँ, अब इसको याद कैसे रखोगे? जैसे मैंने बताया था लास्ट लास्ट पिछले साल बताया था कि नहीं आपको, मुझे याद नहीं, पर जैसे अभी मैं बोल दूं कि सर्वनाम के भेद, तो सबसे पहला क्या है? पुरुष। तो पुरुष की, पुरुष के 3 उपभेद है। कौन से? उत्तम, मध्यम, अन्य। तो हमें याद रखने के लिए हम ऐसा उसको कर सकते हैं, जैसे मैं बोल सकती हूँ कि पुरुष की पत्नी का नाम है उमा। उमा, उत्तम, मध्यम, उमा, है ना? आ रहा है ना? ऐसा ध्यान में आने जैसा। समझ रहे हो क्या मैं कहना चाह रही हूँ? Yes. हाँ, आपके दिमाग में थोड़ा सा याद रखने के लिए, जैसे पुरुष की पत्नी का नाम है उमा। उमा में 3 शब्द आ गए, उत्तम, मध्यम, अन्य। अन्य आ गए ना? उमा है ना? हाँ, तो उत्तम क्या है? बोलने वाला। मध्यम क्या है? सुनने वाला। और अन्य क्या है? जिसके बारे में बातचीत हो रही। हाँ, Third person. ओके। हाँ, अभी पुरुष की पत्नी का नाम उमा है। ओके, अभी निश्चित उमा है, अनिश्चित यानी है कि नहीं। निश्चित बोले तो सही, हाँ, उसकी पत्नी का नाम उमा ही है। और अनिश्चित बोले तो है कि नहीं, कंफर्म, डाउट। निज यानी स्वयं, खुद से प्रश्नवाचक यानी प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन, कि पुरुष और उमा का संबंध क्या है, यानी संबंधवाचक। अभी मैं वापस एक बार बोलती हूँ, याद रखो। पुरुष की पत्नी का नाम उमा है, उत्तम, मध्यम, अन्य। अभी उमा है या नहीं है तो निश्चयवाचक, नहीं है तो अनिश्चयवाचक। अभी निज यानी खुद से प्रश्न करना है, क्वेश्चन कर रहा है, तो प्रश्नवाचक, कि उमा और पुरुष का संबंध क्या है, तो संबंधवाचक। इस तरह आप एक स्टोरी की तरह दिमाग में इसके भेद रख सकते हो। समझा अभी? यस मिस। हाँ, कंफ्यूज मत होना। पुरुषवाचक यानी पुरुष की पत्नी का नाम उमा बोले तो उत्तम, मध्यम, अन्य। अभी उमा है या नहीं तो निश्चयवाचक, नहीं है तो अनिश्चयवाचक। अभी निज यानी स्वयं, खुद अपने आप को, हाँ, प्रश्न कर रहा है। क्या प्रश्न कर रहा है? कि उमा और पुरुष का संबंध क्या है, तो संबंधवाचक। इस तरह आप दिमाग में रखोगे तो आपको उसके भेद याद आ जाएंगे, जैसे पुरुषवाचक, उत्तम, मध्यम, अन्य, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, देन संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, क्लियर? Yes. हाँ, तो ये था हमारा सर्वनाम। अभी आगे बढ़ते हैं विशेषण। ओके, अभी देखो विशेषण। तो पहले विशेषण की परिभाषा। विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम विशेषता बताता है, बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जैसे देखो मैंने एग्जांपल दिया है, यह झंडी लाल है, यह झंडी लाल है। तो यहाँ झंडी की विशेष, झंडी क्या है हमारा? संज्ञा या सर्वनाम है, और लाल क्या है? उसकी विशेषता है। अभी देखो, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। राम क्या है? संज्ञा है, बराबर, और अच्छा क्या है? उसकी विशेषता है। ओके, अभी देखो यहाँ नीचे मैंने लिखा है, कोई विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह उस विशेषण का वैशिष्ट्य कहलाता है। जैसे देखो,
उपर्युक्त वाक्यों में झंडी राम वैशिष्य है और लाल और अच्छा उसकी विशेषता है ना। जहां पर झंडी और राम ये क्या है, वैशिष्य है, और लाल और अच्छा उसकी विशेषता है। यानी शॉर्ट में आपको याद रखना है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं, बस और कुछ नहीं। ओके ओके। अभी Yes. देखिए, हाँ अभी यहाँ विशेषण के भेद क्या है, यहाँ विशेषण के भेद। तो देखो सर्वप्रथम भेद है हमारा गुणवाचक विशेषण, सर्वप्रथम भेद है हमारा गुणवाचक विशेषण। दूसरा भेद है हमारा संख्यावाचक विशेषण, दूसरा क्या है हमारा संख्या। अभी देखो संख्यावाचक विशेषण में भी दो भेद है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद है हमारा परिमाणवाचक विशेषण, उसके बाद क्या है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। उसके भी दो भेद है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देन उसके बाद है लास्ट वन हमारा सार्वनामिक विशेषण, लास्ट वन है हमारा सार्वनामिक विशेषण। ओके, तो ये है हमारे विशेषण के भेद। ओके, गुणवाचक विशेषण, देन संख्यावाचक विशेषण, देन परिमाणवाचक विशेषण, देन सार्वनामिक विशेषण। पर संख्यावाचक और परिमाण के भी दो दो भेद है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम भेद है हमारा गुणवाचक विशेषण, गुण यानी क्वालिटी। ओके, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण अथवा दोष को प्रकट करते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं बेटा, तो जो संज्ञा या सर्वनाम के, हाँ, अच्छाई और बुराई, गुण और दोष, अच्छाई और बुराई है ना, गुण और दोष दोनों चीजों को प्रकट करते हैं यानी बताते हैं, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ शब्द दिए मैंने, देखो अच्छा, बुरा, काला, गोरा, पीला, दुबला, मोटा, खट्टा, मीठा, नया, पुराना, ऊंचा, नीचा, सुंदर, कुरूप, दयालु, बुढ़ापा आदि। ये सारे क्या है, गुण और दोष है। ये सारे क्या है, गुण और दोष है, यानी अच्छाई भी है और इनमें बुराई भी है। ओके, जैसे एग्जांपल दिया है, देखो सेठ रामलाल सज्जन व्यक्ति है, सेठ रामलाल सज्जन व्यक्ति है। सज्जन बोले तो भला व्यक्ति यानी अच्छा व्यक्ति, तो ये रामलाल की विशेषता है, उसके गुण है ना। अभी देखो उसका बंगला शानदार है, उसका बंगला शानदार है। ओके, अभी शानदार होना ये बंगले की विशेषता है यानी गुण है ना। रामू का नौकर, रामू का नौकर लालची और आलसी है, रामू का नौकर लालची और आलसी है। ओके, अब ये रामू का नौकर यानी इसकी क्या है, दोष है, लालची और आलसी, हाँ बुराई है, यानी उसके दोष है दोनों भी, एक तो उसमें लालच है और उसमें दूसरा आलस है, तो लालची आलसी। यानी कहने का मतलब गुणवाचक विशेषण में क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु या जो भी है उसकी अच्छाई और बुराई, गुण और दोष के बारे में अगर हम प्रकट होता है तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ओके बेटा, समझे इतना? हाँ, अभी देखो मैंने जैसे आपको बताया था कि जब हम संज्ञा का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको नीचे दिए हुए गए वाक्य में से संज्ञा ढूंढ कर लिखना है वगैरह। तो अगर आप ढूंढते हो तो आपको मैंने बताया था कि आपको सिर्फ संज्ञा लिखना है, व्यक्ति, जाति, भाव, समूह, द्रव्य कुछ भी लिखने की जरूरत है। आपने लिखा कि यह संज्ञा है तो आपको 1 मार्क्स मिल गया। वैसे ही सर्वनाम में भी वैसा ही है, आपको केवल सर्वनाम पहचानना है, फिर आप निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, निजवाचक ये कुछ भी नहीं लिखो, सिर्फ लिखोगे कि ये सर्वनाम है तो भी आपको पूरा 1 मार्क्स मिल जाएगा। वैसे यहाँ भी विशेषण में भी वैसा है, आपको गुणवाचक, संख्यावाचक, निश्चयवाचक, सर्वनाम वाचक,
परिमाणवाचक, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने पहचाना और लिख दिया कि यह विशेषण है, तो भी आपको फुल 1 मार्क्स मिल जाएगा। ओके Yes. ओके Yes. ओके हाँ। मिस। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड वन, संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संख्या या सर्वनाम की, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे संख्या, संख्या बोले तो आपको याद है संख्या किसे कहते हैं हम, फिगर्स को। ओके जैसे 5, 6, 7, 10, 8 वगैरह। जैसे पेड़ पे 10 आम है ना, मेरे पास 10 रुपए है, यानी यहाँ हम क्या बता रहे हैं, संख्या, यानी काउंट करने जैसे। ओके यानी फिगर्स बोलते हैं ना संख्या को, क्या बोलते हैं? हाँ नंबर्स। हाँ Number. नंबर, यस नंबर्स। चलिए देखो, जैसे एग्जांपल दिया है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ओके हाँ, मैदान में 5 वृक्ष है, वृक्ष यानी पेड़, मैदान में 5 वृक्ष है, वृक्ष यानी पेड़। ओके ये क्या हुआ हमारा, संख्या। अभी देखो ये जो थर्ड सेंटेंस है ना, कुछ बच्चे कक्षा में पढ़ रहे, कुछ, अभी यहाँ कुछ बोले तो मैं बता नहीं रही हूँ कि 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 बच्चे या 15 बच्चे, ये अनिश्चित. हाँ, तो ये क्या होगा, अनिश्चय का होगा, है ना। हाँ ये आगे मैं बता रही हूँ आपको, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। अभी आगे देखिए, संख्या बोले तो नंबर्स, बराबर। अभी यहाँ देखो नंबर्स, संख्यावाचक के भी 2 भेद है, ये नंबर्स के भी 2 भेद है। कौन सा, निश्चित संख्या विशेषण। तो इसमें देखिए, जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं बोल दूंगी कि मेरे पास 2 रुपए है, या मेरे पास 3 किताबें है, मेरे पास 5 आम है ना, मेरे पास 100 रुपए है, तो ये मैं क्या बता रही हूँ आपको, मेरे पास निश्चित जितनी पैसे है, जितने नंबर्स के जो चीजें है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, निश्चित रूप से कंफर्म करके। ओके अभी वैसे यहाँ अनिश्चित में देखो, जैसे मैं बोली ना, राजा ने कैदी को 100 कोड़े लगाए, कितने, 100। जैसे भारत सरकार ने जनता को 2 किलो गेहूं दिए, भारत सरकार ने जनता को, जनता यानी लोगों को 2 किलो, यानी यहाँ कंफर्म बताया जा रहा है। ओके कि इतने कोड़े लगाए, कोड़े लगाना यानी, कोड़े लगाना मालूम है ना, मारना। पहले Yes. पहले के जमानों में राजा महाराजाओं के दरबार में अगर किसी को शिक्षा, सजा सुनाई जाती थी तो ऐसे कोड़े लगाने की सजा सुनाई जाती थी। अभी दूसरा है हमारा अनिश्चय। अनिश्चय यानी यहाँ नंबर्स कंफर्म नहीं है। जैसे देखो, जिस विशेषण शब्द से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, कुछ, थोड़ा, कई, अनेक, है ना। जैसे मैं बोलूंगी कि घर में कुछ रुपए है, मेरे पास थोड़ी शक्कर है ना, उसके पास अनेकों पुस्तकें हैं, यानी ये कितने हैं, 1 है, 2 है, 10 है, वो मुझे मालूम नहीं है। जैसे देखो, दुर्घटना में कई आदमी मारे गए, दुर्घटना में कई आदमी, अभी कई आदमी में एक भी हो सकते हैं, ज्यादा. हाँ कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, यानी 1 भी, 2, 3, 4, 5, 10, यानी कई आदमी मारे गए। अभी वो कंफर्म नहीं है कितने मारे गए, तो ये क्या हुआ हमारा अनिश्चित। तुम्हें कितने रुपए चाहिए, तुम्हें कितने रुपए चाहिए, तुम्हें 10 रुपए चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए या 100 चाहिए, ये कंफर्म मालूम नहीं है, इसलिए इसे क्या कहेगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। समझ रहे हो बेटा? Yes, ma'am. हाँ देन इसके बाद है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। एक बात याद रखो बेटा, संख्यावाचक बोले तो जैसे पैसे वगैरह कुछ, और परिमाण बोले तो जिसमें नाप तोल यानी तोलने वाली चीज, जैसे चावल, यस Quantity. यस, हाँ। अभी देखो, परिमाणवाचक विशेषण में क्वांटिटी। ओके जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु के परिमाण यानी नाप या तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ओके जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु के परिमाण यानी नाप या तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, थोड़ा, कुछ। जैसे अभी देखो,
थोड़ा चावल भिखारी को दे दो, थोड़ा थोड़ा चावल भिखारी को दे दो। ओके, एंड उसके बाद जैसे मैं बोलूंगी, मैं अभी थोड़ा, थोड़ा यानी कितना, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, ये मालूम नहीं है, तो ये क्या हुआ हमारा अनिश्चित परिमाण हुआ। अभी मैं बोलूंगी मैं 5 लीटर पेट्रोल खरीद कर लाया हूँ, अभी ये 5 लीटर यानी मैंने कंफर्म मैं 5 लीटर निश्चित पेट्रोल लाया। परिमाणवाचक विशेषण। हाँ यस, परिमाणवाचक हाँ तो विशेषण। इसमें भी जैसे निश्चित अनिश्चित है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, अभी थोड़ा बोला तो उसमें 2 किलो भी हो सकता है, 10 किलो भी हो सकता है, आधा किलो भी हो सकता है, तो ये क्या हुआ अनिश्चित हुआ। अभी मेरे पास कुछ मीटर कपड़ा है, मेरे पास कुछ मीटर कपड़ा है, अभी 1 मीटर है, 2 अनिश्चित। मीटर है, यस अनिश्चित यस, परिमाणवाचक विशेषण। हाँ ऐसे, तो हाँ तो वही देखिए नीचे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो देखो जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम पद की निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो 2 किलो, 5 लीटर, 2 गैलन, है ना, या 3 मीटर, तो ये कैसा है, निश्चित है। मेरे पास 2 किलो चावल है, मेरे पास 5 लीटर दूध है, मेरे पास 2 गैलन पेट्रोल है, मेरे पास 3 मीटर कपड़ा है, तो ये क्या हुआ, मैंने क्वांटिटी बता दी, मेरे पास जितनी है निश्चित रूप से कि इतनी मेरे पास है ना। शायद 4 किलो आलू गोदाम में रखे हैं, मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए, ये क्या हुआ हमारा निश्चित, यानी ये हमारा निश्चित, हाँ यानी मैंने मेरे पास कितनी चीज क्वांटिटी है कितनी है वो मैंने निश्चित रूप से बता दी। अभी देखो यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम पद के अनिश्चित होने का बोध कराते हैं, अनिश्चित होना यानी पता न होना, कुछ कम बहुत थोड़ा ज्यादा, जैसे उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी, कई मन आदि वगैरह। जैसे देख मैं बोलूंगी थोड़ा पानी ले आइए, थोड़ा पानी यानी बाल्टी भर के, जग भर के, या फिर ग्लास भर के, कितना पानी चाहिए वो मुझे मालूम नहीं। अनिश्चित है। यस अनिश्चित, थोड़ा पानी लेकर आइए, ये क्या हुआ, अनिश्चितता बताई जा रही है। उस मैदान में बहुत मिट्टी पड़ी है, उस मैदान में बहुत मिट्टी पड़ी है, अभी कितनी मिट्टी पड़ी है, अनिश्चित है वो। हाँ वही अनिश्चित बताई जा रही है ना। वही जैसे मेरे घर में कुछ चावल है, मेरे घर में कुछ चावल है, अभी 1 किलो है, 2 किलो है, 10 किलो है, ये मुझे ज्ञात अनिश्चित। है, अनिश्चित। ओके, तो समझ रहे हो ना किसे कैसे कहते हैं अनिश्चित, है ना। यस। हाँ तो ये सब क्या हुआ, अनिश्चितता बताई जा रही है। निश्चित बोला तो मैं बोल दूंगी, निश्चित किया तो मेरे पास 3 मीटर कपड़ा है ना, या मेरे पास 2 लीटर दूध है मेरे घर में, अभी मैं बोलूंगी मेरे घर में थोड़ा दूध है, अभी थोड़ा बोलो तो कितना है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, या एकदम थोड़ा ग्लास या कप ले बोलते ना, थोड़ा सा यानी एक प्याले में थोड़ा सा दूध है, कितना दूध है वो मुझे ज्ञात नहीं है, तो ये सब क्या हुआ हमारा अनिश्चितता बताता है। यस समझा बेटा, समझ रहे हो। यस मिस। यस। देन उसके बाद है हमारा सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण जिसे प्रोनोमिनल भी कहते हैं या डेमोक्रेशन भी कहते हैं। ओके, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये, कोई आदि शब्द। जैसे अभी मैं बोलूंगी वे लोग शहर गए, वे लोग शहर गए, ये देखो ये सर्वनाम बोलते हैं ना, सर्वनाम में ऐसे ही शब्द का प्रयोग होता है ना। जैसे अन्य सर्वनाम है ना हमारा, उत्तम मध्यम अन्य, उसमें ऐसे ही शब्द का प्रयोग होता है ना, वे लोग शहर गए हैं तो वे, यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है तो यह, कोई व्यक्ति इधर से गया है, कोई व्यक्ति इधर से गया है, ये, यह, कोई, वह, वे, ऐसे सारे शब्द का प्रयोग यहाँ सार्वनामिक विशेषण में किया जाता है। यह शब्द आपको अन्य पुरुष में भी मिलेंगे, है ना, थर्ड पर्सन,
सर्वनाम, हाँ सर्वनाम का जो थर्ड पर्सन है ना, अन्य पुरुष, हाँ उसमें भी उत्तम उसमें पुरुष है ना। उत्तम उत्तम पुरुष में तो मैं, मुझे वगैरह यानी बोलने वाला, हाँ। मध्यम पुरुष है ना तू, तेरा, तुम्हारा, सुनने वाला। और अन्य पुरुष है ना जिसमें यह, वे, वह, जिसके वो, बारे में बात करते हैं। हाँ यस, जिसके बारे में बातचीत की जाती है, तो वो क्या है हमारा अन्य पुरुष है। तो अन्य पुरुष में जैसे शब्द का प्रयोग होता है, वैसे ही शब्द का प्रयोग यहाँ सार्वनामिक विशेषण में भी किया जाता है। समझ रहे हो बेटा? तो मैम ऐसे सेंटेंस आएगा तो भेद लिखना पड़ेगा, तो दोनों भेद लिखने का क्या? नहीं नहीं, मैं बोला ना आपको भेद लिखने की जरूरत है। आप डायरेक्टली विशेषण, डायरेक्टली सर्वनाम, डायरेक्टली संज्ञा लिखोगे तो भी आपको 1 मार्क्स फुल मिल जाएगा। ओके, तो विशेषण अंडरलाइन करने का? हाँ विशेषण को अंडरलाइन करने का ना, विशेषण को अंडरलाइन करके उस शब्द को लेकर लिखना है कि ये शब्द क्या है, विशेषण है या सर्वनाम है या संज्ञा है, ये आपको लिखना है। ओके, ओके हाँ ये मैं आगे भी आपको रिवीजन भी करवाऊंगी, तभी वापस आपको सब कुछ वापस बताऊंगी। ओके बेटा? ओके मैम। हाँ, तो इतना समझ रहे हैं? तो ये था हमारा विशेषण। ओके, समझ गए बच्चा? यस मिस। यस मिस। अभी कई बार ना ऐसा कुछ थोड़ा सा आता है, विशेषण बनाने की रीति। कई बार जैसे संज्ञा या क्रियाओं के निम्नलिखित प्रत्यय लगाकर विशेषण रूप बनाए जाते हैं। आता तो नहीं है, फिर भी इसकी जानकारी लेना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो देखो, जैसे संज्ञा या क्रियाओं में निम्नलिखित प्रत्यय लगाकर विशेषण रूप बनाए जाते हैं। जैसे विशेषण दिए हैं, हमें उसके विशेषण रूप बनाने। जैसे देखो यहाँ ई दिया है, ई, तो ई को लेकर हमें उसके विशेषण रूप बनाए। जैसे देसी, जंगली, शराबी, दानी, है ना, वैसे। समझ रहे हो? यस मिस। हाँ यस हाँ, मिस। आपको ये दिया जाएगा, जैसे ई दिया है, ई शब्द का प्रयोग करके आपको विशेषण रूप बनाने हैं, तो आप बना सकते हो देशी, जंगली, शराबी, दानी, पुन्नी, पुई, जो भी है ई, अंत में उच्चारण में उसका ई आना चाहिए। ओके, अभी देखो इन, रंगीन, नमकीन, शौकीन, नाजरीन, जो भी है आप बना सकते हैं। अभी यहाँ दिया है अगला शब्द इक, मौखिक, धार्मिक, वार्षिक, मानसिक, नैतिक, है ना, ऐसे बना सकते हो। अक, अक शब्द दिया है, उसका आपको विशेषण रूप बनाना है। जैसे आवश्यक, आकर्षक, रोमांचक। अभी ईय, स्वर्गीय, आत्मीय, इस तरह। इला, रंगीला, नशीला, चमकीला, बर्फीला, स्फूर्तिला, है ना। इला का उच्चारण अंत में आना चाहिए। अभी देखो इत, चिंतित, लज्जित, सुरक्षित, हाँ भयभीत। हाँ। ओके, अभी यहाँ दिया है दूसरा, देखो दार, वफादार, ईमानदार, शानदार, है ना, जानदार, जो भी मजेदार, यस, जो भी आपको शब्द है वो कर सकते हो। केवल अंत में जो भी विशेषण दिया है उसका रूप आना चाहिए। ओके, देन देखो बाज, धोखेबाज, दगेबाज, जाबाज, है ना, ऐसे। अभी यहाँ देखो मती या वती, बुद्धिमती, गुणवती, दयावती, सौभाग्यवती, है ना, इस तरह से आप उसका उच्चारण कर सकते हो, यानी विशेषण रूप लिख सकते हो, है कितना ना। वर्ड लिखने का? वह देते हैं आपको कि नीचे दिए हुए विशेषण के रूप बनाइए, एक बनाइए, दो बनाइए, बस, ज्यादा नहीं होता। 1 मार्क्स के लिए रहेगा तो 2 ही बनाने हैं। ओके, ओके। हाँ, आता इसके है नहीं अलावा और भी आ अभी। सकता है ना? हाँ, इसके अलावा ये 10 के अलावा और भी शब्द आ सकते हैं क्या? कौन से बेटा? ये 10 जो शब्द है ना, इनके अलावा और कुछ भी आ सकते हैं क्या, कि इनमें से ही आएंगे? हाँ, इनमें से आएंगे, पर ज्यादातर तो आते नहीं, फिर भी मैं आपको बता के रखती हूँ, ज्यादातर ये कुछ ज्यादा आता नहीं है। एक्चुअली आपको एग्जाम आने तक ग्रामर में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती है वो सब मैं आपको क्लियर कर दूंगी, तो टेंशन मत लीजिए। ये केवल आपकी जानकारी के लिए दे के रखा है आपको, कि अगर आ भी जाए तो भी आप लिख सकते हो फिर, है ना। समझो आ ओके गया मिस। तो हाँ, देखो सीखी हुई चीज कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, तो आपने एक बार इस पे ध्यान डाल दिया, नजर डाल दिया,
तो आपको अगर बोल दिया कि विशेषण के रूप लिखिए और ऐसे शब्द आ गए तो आप बोलोगे अरे हाँ टीचर ने बताया था, तो आप लिख सकते हो। पर ज्यादातर ये आता नहीं है। और एग्जाम में क्या क्या कौन कौन सी चीजें आएगी वो सब मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि अभी आपका ग्रामर आई थिंक 14 या 16 अंकों का ही आता है, तो उसी में हर एक चीज एक एक अंकों के लिए पूछी जाती है। केवल काल है वो 2 अंकों के लिए आता है, वाक्य के प्रकार 2 अंकों के लिए आता है, और आई थिंक वाक्य शुद्धिकरण में ऐसा कुछ है वो 2। बाकी सारी चीजें एक एक अंकों के लिए आती है। आपको मालूम है संज्ञा सर्वनाम विशेषण में से किसी एक ही आता है 1 अंक के लिए। नीचे दिए गए संज्ञा आएगा या सर्वनाम आएगा या विशेषण, कुछ एक ही आता है, समझा? ओके मिस। हाँ, वो जैसे जैसे आएगा वो मैं आपको बताती जाऊंगी, तो आप टेंशन मत लीजिए। सिर्फ ये आपके एक जानकारी के लिए मैंने आपको देख के रखा। जैसे ई से देसी, जंगली, शराबी, दानी। इन से रंगीन, नमकीन, शौकीन। इक से मौखिक, धार्मिक, वार्षिक, मानसिक। अक से आवश्यक, आकर्षक, रोमांचक। ई से स्वर्गीय, आत्मीय। इला रंगीला, नशीला, चमकीला, बर्फीला। इत चिंतित, लज्जित, सुरक्षित। दार वफादार, ईमानदार, शानदार, मजेदार, जो भी है। बाज धोखेबाज, दगाबाज, जाबाज वगैरह। मती या वती बुद्धिमती, गुणवती, दयावती, सौभाग्यवती वगैरह लिख सकते हैं। तो ये है आपको विशेषण बनाने की रीत। ओके बेटा, तो आज आपको सर्वनाम और विशेषण 2 चीज मैंने बताई, इसमें आपको समझ में आ गया सब कुछ? Yes, miss. Yes, miss. हाँ, वापस एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ। सर्वनाम, तो सर्वनाम किसे कहते हैं कि जो संज्ञा शब्द के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ओके, सर्वनाम के भेद कौन से हैं आप बताइए? उत्तम पुरुषवाचक, हेलो हेलो हेलो, निश्चितवाचक, हाँ संबंधवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, यस यस, प्रश्नवाचक। अच्छा अच्छा अनिश्चितवाचक, निश्चित सर्वनाम। अच्छा, 1 मिनट, अभी मैं बताती हूँ, आप ध्यान दीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार, उत्तम, मध्यम और अन्य। ओके, उसके बाद है हमारा निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, देन लास्ट वन है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, देन उसके बाद है हमारा विशेषण। ओके, तो विशेषण किसे कहते हैं? तो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ओके, अभी उसके भी मैंने प्रकार बता दिए, भेद। तो पहला है गुणवाचक विशेषण, यस, वाचक विशेषण, संख्यावाचक परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण। हाँ चलो मैं बता देती हूँ, ध्यान दीजिए। गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। पर संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्या। यस यस यस, देन उसके बाद है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद है, निश्चित निश्चित परिमाणवाचक परिमाणवाचक विशेषण, विशेषण, अनिश्चित परिमाण विशेषण। ओके, देन लास्ट वन है हमारा सार्वनामिक विशेषण। ओके, क्लियर है बेटा? यस। यस मैम। किसी को कोई डाउट है सर्वनाम और विशेषण में? नो मैम, नो मिस। ओके, क्लियर है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस। ओके, no problem. नो प्रॉब्लम। ओके, गुड, वेरी गुड। तो चलिए फिर जो भी पढ़ाया है उसको एक 1 टाइम, आपको मैंने बोला ना 1 टाइम आपको लिखना है। जैसे मम्मी ने अच्छा अच्छा खाना बनाया है और थाली में परोस के दिया है, और उसे मुंह में डालने के लिए आपको अपने हाथों का प्रयोग तो करना पड़ेगा ना। वैसे ही मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया है ग्रामर का, पर मैं चाहती हूँ कि 1 टाइम आप अपने नोटबुक में भी लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके बेटा? यस मिस। Yes, miss. ओके, तो चलिए यहाँ लेक्चर में स्टॉप करती हूँ। ओके, बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू मिस। थैंक यू मिस। Thank you, miss. बाय बेटा, बाय। बाय बाय Bye, miss. बाय बाय। केशव सर, Bye, ma'am. हाँ केशव सर, हेलो केशव सर।
मणि सर, हेलो मणि सर। अच्छा, चलिए अतीरा मैडम, अतीरा मैम। नहीं है मिस। अच्छा अच्छा, आए नहीं क्या? उनका 4 बजे का है ना अभी? यस। ओके ओके। केशव सर, मनी सर। अच्छा कोई नहीं है बच्चों, चलो मैं यहाँ अभी लीव करती हूँ, आप रहिए क्योंकि इसके बाद आपका इंग्लिश का लेक्चर है ना बेटा। हाँ मिस। Yes, Miss. ओके ओके ओके, तो 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, मैम ज्वाइन कर लेगी आपको। ओके चलो मैं लीव करती हूँ, बाय, टेक ओके केयर। मिस, थैंक यू मिस। Bye, Miss. Thank you. बाय मैम। बाय बेटा, बाय। हेलो। Yes, Miss. अच्छा तुम्हारा हिंदी का लेक्चर हो गया? यस मिस। हो गया हिंदी का। गुड इवनिंग मिस। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मिस। Good evening. अच्छा लास्ट लेक्चर में जो होमवर्क दिया था किया है सबने? यस मैम। और केशव सर ने चेक किया वो होमवर्क? नो मिस। अभी भी नहीं किया है? नो मिस। ग्रेट, केशव सर को ही पनिशमेंट देना है मतलब। मिस फर्स्ट पोएम सिखा रहे हैं? नहीं, फर्स्ट पोएम आई गेस वी आर प्लानिंग फॉर ऑफलाइन लेक्चर्स, तो पोएम जो है ऑफलाइन लेक्चर्स में ही बता देंगे। मिस स्कूल में फर्स्ट पोएम सिखा के हो गई। फर्स्ट पोएम मैं लूंगी, मैं स्किप नहीं करूंगी। पोएम जो है आई एम जस्ट वेटिंग, अगर ऑन ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट होता है तो विल जस्ट फॉर वेट फॉर 1 वीक, और 1 वीक के लिए वेट करते हैं। अगर नेक्स्ट लेक्चर ऑफलाइन हो सकता है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, अगर नहीं भी होता है ऑफलाइन तो भी हम ले लेंगे, ठीक है? ओके मिस।